ढे लोपो अकद्रवाः ढे लोपो अकद्रवाः ढे सत्व के वचन लोपा प्रथमा के वचन अकद्रवाः षष्ठ के वचन अकद्रवा यहाँ पर नहीं तो समास न कद्रु इति अकद्रु न कद्रु इति अकद्रु तस्याः इति अकद्रवाः अनुवृत्ति आ रही ओह पुरुष से और गुण से ओ का अनुवृत्ति तहित्य का भस्य अंग से का भी अधिकार है नस्तदित्य से तहित्य आ रहा है भस्य और अंग से का अधिकार है कद्रु वर्जित वर्णांत अंग से भस्य ढे परतो लोप भवती कद्रु ये शब्द को छोड़ के बाकी जो वर्णांत अंग है उनके भसंज्ञ अंग संज्ञा होने पर ध प्रत्यय के प्रत्यय हुए लोप हो जाएगा। लोप कहाँ होगा? अलंत्य से जो ऊ है वो ही लोप हो जाएगा। प्राप्त था गुण गुण को पाल के क्या करेगा? लोप कर देगा। कामंडलेय जाम्बेय कामंडलेय चतुष्पाद्भ्यो ढाई चार पैर वाले पशु का नाम कमंडलू। यहाँ कमंडलू आदमी जो पकड़ते हो कमंडल नहीं लेना, स्टील के कमंडल या दूसरे कमंडलू। यहाँ कमंडलू है चार पैर का एक जानवर विशेष पशु विशेष का नाम है। ये ऐसा पशुओं का ही नाम है। जम्बू भी जम्बू द्वीपे जम्बू माने जामुन का पेड़, जामुन फल लगता है ना जामुन, वो नहीं लेना है यहाँ पर। यहाँ पशु का नाम है, ऐसा पशुवाचक शब्द है। चतुष्पाद ढय से ढय प्रत्यय हुआ, ढ को क्या आदेश होगा? आय नी फर्जगाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश हो गया। ढ को ये के प्रत्यय हुए कमंडलू के उकार लोप हो गया। न ढाई इत्य इत्य से तैतेय आदेश से आदि वृद्धि हुआ, कहा हो गया क को का और अका उकार का लोप कर दिया। वर्तमान सूत्र ने ढे लोप कद्रवाह अतएव कामंडले बना। एवमेव जाम्बेय बाहुवंतात संज्ञायाम से ऊंग प्रत्यय करके स्त्रिभ्यो ढक से ढक प्रत्यय लाए। यहाँ पर जम्बू दीर्घकारांत है, जम्बू ऊंग प्रत्यांत है, स्त्रिभ्यो ढक से ढक प्रत्यय होगा। यहाँ उस दृष्टांत में ढई हुआ, इसमें ढक होगा। तो कितना कितनी च से वृद्धि होगी? यहाँ पर इतना फर्क है। तो जाम्बू जम्बू का हो गया जाम्बू और ढक को ये आदेश हुआ, उकार लोप कर दो इस वर्तमान सूत्र से। जाम्बेय मद्रबाहु क्षितिबाहु मद्रभद्र माने सुंदर कल्याणकारी बाहु है जिसका, उसे कहते हैं मद्रबाहु। एवमेव भद्रबाहु जम्बू को बता रहे हैं श्रृगाल यानी गीदड़ अर्थ में है जम्बू यहाँ पर। कमंडलू क्षितिबाहु ये सब पशु विशेष के ही नाम है। तो इन सब जगह में ढ हुआ, ढ को नहीं स्त्री पे ढक से ढक हुआ, ढक के कारण से यही हो गया। आदि वृद्धि बाहु के उकार लोप हुआ, माद्र बाहेय और क्षिति में वृद्धि होगा तो क्या होगा? इको आई शैति शैति बाहु और ये है उकार लोप कर मिला दो शैति बाहेय और बनेगा। यस्येति च यस्येति च यस्य षष्ठी के वचन ईति सत्व के वचन च अप्पे इश्च अस्चेति यम यणादेश कृते यम बना। तस्य इति यस्य, इसलिए पहले यह कैसा बना? ई और आ में यण करने से यह बन गया, उसका षष्ठी रूप बनाओ यस्य। यस्य का मतलब है इकारस्य और अकारस्य दो का लोप हो अर्थ होगा। लोप तैते का अनुवृत्ति भस्य अंग से अधिकार है। वर्णांत से वर्णांत अंग से भस्य इकारे तैते च परदो लोपो भवति। दीर्घकार रूपा प्रत्यय के प्रत्यय हुए और तद्धित प्रत्ययों के प्रत्यय हुए इस वर्णांत अंग का लोप होता है। ये वर्णांत ईकार के पर दृष्टान दे रहे दाक्षी। कैसे बनेगा ये? दक्ष से गोत्रापत्यम स्त्री, दक्ष से पहले स्त्री बोलना पड़ेगा तभी तो आएगा गीश्वा, नहीं तो कैसे आएगा?
स्त्री अर्थ में दक्षस्य गोत्रापत्यम स्त्री माने दक्ष का पोती, ऐसा अर्थ लेंगे पड़े। तब क्या होगा? इतो मनुष्य जाते सु से गीश प्रत्यय हो गया। दक्ष ई था, दक्षांगस ई, अस्त्रित्व कक्षा में गीश हो गया। तो दाक्षी ई था, दाक्षी के इकार को ई के प्रतिवर्तमान सूत्र निश्चय ने लोप कर दिया और दीर्घ को मिलाओ दाक्षी दाक्ष्यो दाक्ष। और प्लाक्षी में भी ऐसे ही बनेगा। प्लक्षस्य गोत्रापत्यम स्त्री, क्या कहेंगे? प्लक्षस्य गोत्रापत्यम स्त्री कहना पड़ेगा। तो गोत्रापत्य अर्थ में पहले अतई से ई आया, तार इकारांत से परे तो मनुष्य जाते से दीर्घ गीश आ जाएगा वहाँ। और सखी शब्द से क्या हुआ? सख्य शिश्वी थी भाषायाम सूत्र लगेगा, उससे वहाँ पर जो है गीश प्रत्यांत हुआ है। निपातन से होता है, निपातित है गीश। उस गीश के पर देवे सखी शब्द का इकार लोप हो जाता है। प्रातिपदिक क्या है? सखी। सखी कहते हैं मित्र, लेकिन उसमें भी स्त्री सखी। सखी कौन? लड़का नहीं, लड़की, गर्ल फ्रेंड अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं गर्ल फ्रेंड के लिए बोल रहे हैं, सखीर बनेगा। ये वर्णांत का तद्धित के पर दृष्टांत दे रहे, दुली प्रत्यय है दुली, क्या होगा? इतश्च अनिया, इतश्च अनिया से ढक प्रत्यय हो गया। तो दौले यह दुलिता ढक को यही आदेश हुआ, कित्वात आदि वृद्धि दौली, ली के ई को वर्तमान सूत्र ने लोप कर दिए, सेती च आप मिला दिया दौलेय। अच्छा, एवमेव बालेय आत्रेय भी बन जाएंगे। बालेय आत्रेय, बलेरपत्यम स्त्री, स्त्री भी ना लो, बलेरपत्यम इतना ही लो, पुमान पुल्लिंग में ले लो। ये दौले पुल्लिंग बना दिया ना, बाले भी पुल्लिंग है, आत्रे भी, आत्रेरपत्यम पुमान इति आत्रेय। इन सब जगह में इतश्चने सूत्र लग गया। अब अवर्णांश से पर में ईकार के परते हुए दृष्टांत दे रहे, देखो कुमारी, गौरी, शान, गर्वी। कुमारी के क्या होगा? वयसी प्रथमे से गीप होगा। और गौरी में सिद्ध गौरादिभ्यश्च से, सिद्ध गौरादि से क्या होता है? गीश होता है। और शान रवि में इन होगा, शान ग्रवादिभ्यो गीन, हाँ गीन होता है। इसे गीप एक गीश एक गीन, तीनों के एक दृष्टांत दिया। वैसे ही प्रथम में सूत्र है 4 1 20 का है, 4 1 20 गीप गीप। फिर गौरव शब्द से गौरादि शुद्ध गौरादिभ्यश्च गीश का दृष्टांत हुआ और एक गीन का दृष्टांत दे दिया। भावादिभ्यश्च से पहले ये हुआ है, तो इकारांत है, उससे पर उसको लोप कर देता है। सूर्य तिष्या अगस्त्य मत्स्यानाम य उपदायाः, सूर्य तिष्या अगस्त्य मत्स्यानाम य उपदायाः, मत्स्यानाम तक षष्ठी बहुवचनम, यह षष्ठी के एक वचन, उपदायाः षष्ठी के एक वचन। सूर्यश्च तिष्यश्च अगस्त्यश्च मत्स्यश्च मत्स्याः तेषां मत्स्यानाम बनेगा। इधर इधर द्वंद्व समास। पूर्व से इति का अनुवृत्ति कर लो, तैदे का अनुवृत्ति चला आया हुआ है, भस्य अंगस्य का अधिकार है। अर्थ अंगस्य भ संचकस्य उपधाया यकारस्य, उपधा में विद्यमान जो यकार है उसका लोपो भवति। कब? इति परतः तदितेच परत इति। सचेद यकार सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य इत्येतेषां संबंधी भवति। यदि वह यकार इन 4 प्रातिपदिकों का हो तो, नहीं तो नहीं।
सौरी बलाका, सौरी बलाका। सूर्य, यहाँ जो सूर्य का आकार है, सूर्य तिष्य अगस्त्य तथा मत्स्य संबंधी को ही लेना है आपने, अन्य को नहीं लेना है। जैसे तिचा से जो है लोप, पहले अवर्ण का पहले लोप कर लीजिएगा ऐसे तिचा से, फिर बाद में यकार का लोप करेंगे। लेकिन जब अलोप हो जाएगा तो यकार में तो अंत में आ जाएगा, तो वो लोप कैसे करोगे यार? तब कहते कि नहीं, असिद्धवत्राभात अपने पढ़ा है, वो जो अलोप है असिद्ध होने के नाते यकार में क्या हो जाएगा? उपदा संज्ञा, अलोन्त्यात पूर्व उपदा दिखेगा, उपदा संज्ञा होगी तो यकार का भी लोप हो जाएगा असिद्धवत्राभात से। अच्छा, इसलिए सौरी बना, सूर्य का सौरी। एवं तिष्य का तैषम, नक्षत्रेण युक्त काल, सुसाण हो गया, तिष्य से परिवाण है तो वह आदि वृद्धि तैष्य अकार लोप यकार लोप होके तैषम बना। तैषी रात्रि इसलिए मिलोगे तो तैषी, अण होने से टिड्ढाने से गीप हो जाएगा स्त्रीलिंग में। अगस्त के दृष्टांत आगस्ती बनेगा, अगस्त्य गोत्रापत्यम स्त्री, यदि आगस्ती बनेगा। आगस्तीय छ प्रत्यय होगा तो आगस्तीय बनेगा। मत्स्य का दृष्टांत दे रहे, मत्सी, पहले अकार लोप ऐसे जैसे यकार लोप वर्तमान सूत्र कर देगा, दोनों चला जाएगा, प्रत्यय मिलाएंगे, मत्सी बनेगा। हलस्तद्धितस्य, हलस्तद्धितस्य, हलः पंचमी के एक वचन, तद्धित से षष्ठी के एक वचन। उपदाय यह इति इनकी अनुवृत्ति है, भस्य और अंगस्य का अधिकार है। हल उत्तर से भसंजस्य अंगस्य उपदाभूतस्य तद्धित यकारस्य इति पर तो लोप भवति। हल से पर में भसंज अंग के अंतर्गत तो तद्धित प्रत्यय का यकार होनी चाहिए, अन्य यकार नहीं लेना, धातु के यकार प्रातिपदिक यकार आदि नहीं, तद्धित प्रत्यय यकार हो तो उस यकार का लोप हो जाता है। कब? इति परतः। इति से तात्पर्य क्या होता है? हमेशा गीप गीश गीन, नीति इनको लेना है। दृष्टांत दे रहे हैं, गार्गी, गार्गी, गर्गस्य गोत्रापत्यम से क्या कर दिया आपने? गर्गादिभ्यो यही, यह प्रत्यय कैसा है? तद्धित प्रत्यय है। अपत्य स्त्री अर्थ में आपने क्या कर दिया? यही तत्वात यश्च, गीप हो गया, गीप के प्रत्यय हुए, आपने क्या किया? पहले अकार लोप किया ऐसे तिच से, फिर यकार का लोप वर्तमान सूत्र ने कर दिया हलस्तदितस्य, तो गार्ग बचा था, गार्ग वही मिला दो, गार्गी बना। एवमेव वत्सस्य गोत्रापत्य स्त्री वात्सी बनेगा, पहले वात्स्य बनेगा, अकार लोप अकार लोप गिप मिला दोगे, वात्सी बन जाएगा। आपत्य से तदिते अनाति, आपत्य से तदिते अनाति, आपत्य से षष्ठी एक वचन चब्बे तदिते सप्तमी एक वचन अनाति, सप्तमी एक वचन है। नात इति अनाथ, तस्मिन् इति अनाति। हलः यह लोपः का अनुवृत्ति भस्य अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अपत्य इदमिति आपत्यम, अपत्यर्थ में आया हुआ प्रत्यय का नाम आपत्य हो जाता है, तस्यति आपत्यस्य। अर्थ हल उत्तरस्य भसंजक अंगस्य आपत्ति यकारस्य अनागारादो तहिते परतो लोपो भवति। हलंत से पर में भसंजक अंग का अवयव रूपेण अपत्यर्थ वाला यकार प्रत्यय हो तो उस यकार प्रत्यय का लोप हो जाता है। कब? पर में आकार रूपी तद्धित प्रत्यय न हो, आकार आदि तद्धित प्रत्यय, जैसे आयन आदेश हो जाता है आकार आदि हो जाएगा, वहां यह सूत्र नहीं लगेगा। गर्गाणाम समूह गार्ग कंबना, गर्गाणाम समूह अर्थ में
कौन सूत्र है घर का नाम समूह में करने के लिए? गोत्रोक्षोष्ट्र अब्र राज राजन्य राजपुत्र, हाँ, से वही प्रत्यय हो गया। उससे क्या होता है? वही प्रत्यय होता है। तो गार्ग्य पहला अपत्यर्थ वाला क्या लाएंगे हम? गर्ग से गोत्रापत्य में थी गार्ग्य बनाओ, गर्गाद्वेश यही करके गार्ग्य बना दूंगा। तो उस गार्ग्य शब्द से आपने क्या कर समूह अर्थ में वर्तमान से वही कर दिया। वही का वो है, वो को क्या हो जाएगा? योर नाकौ अकादेश हो जाएगा, अका। तो गार्ग्य अका रहेगा। उस स्थिति में वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया? अकार लोप। पहले ऐसे जैसे हुआ, फिर इस सूत्र ने यकार लोप कर दिया। अतएव गार्गकम वात्सकम ये रूप बन जाता है। क्यच्व्योश्च क्यच्व्योश्च क्यच्व्योः शब्द के द्विवचन च बे इत्यादि समास हुआ है। आपत्य से हलः लोपः का अनुवृत्ति अंग से भस का अधिकार है। हल उत्तर से अंग से अपत्य यकार से क्या च्वी इत्येतयोश्च परतो लोप भवति। क्या मने कौन से लेंगे? क्यच और क्यंग दोनों लिया जाएगा। क्यच और क्यंग। क्यच कौन करेगा? सुपात्मन क्यच, वो क्यच करता है। सुपात्मन क्यच क्यच करेगा और कर्तु क्यंग सलोपश्चा या क्यंग करेगा। दोनों यकारों क्यंग क्या सबसे ले लिया, दोनों क्या को यहाँ ले लिया। और च्वी प्रत्यय, च्वी प्रत्यय कौन करेगा? कृप वस्ती हो गए संपत्ति कर्तरी च्वी। वात्सीयति गार्गीयति वात्सीयते गार्गीयते क्यच और क्यंगले वत्सम आत्मना इच्छति थी, बछड़ा अपने लिए चाहता है। वत्सम आत्मना इच्छति वात्सीयति बनेगा। कैसे बन गया? हल है कौन? वत्स के सा, उससे पर में क्या है आपका? अंगात परस्य यकारस्य क्या और च्वी। तो पहले आपने बनाना पड़ेगा वात्स्य। वात्स्य बनाओ। वत्स से गोत्रापत में थी वात्स्य, तम आत्मन इच्छति थी वात्स्यति, ये रो बना। गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य, गार्ग्यम आत्मन इच्छति थी गार्गीयति। क्या करोगे तो वात्सीयते गार्गीयते। पहले ऐसे सकार लोप करोगे, फिर यकार को क्या च्व्योश्च सूत्र से आपने लोप कर दिया। अच्वी का प्रतिष्ठान गार्गीभूत वात्सीभूत। अगार्ग्य गार्ग्यो भवति, अगार्ग्य था वो गार्ग्य हो गया, अवात्स्य था वो वात्स्य हो गया। इस अर्थ में जो है गार्गीभूत वात्सीभूत में भी ऐसे सकार लोप और वर्तमान सूत्र से क्या करेगा? ये सूत्र यकार लोप करेगा, तब रूप बन जाता है। बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्, बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्, बिल्वकादिभ्य पंचबहुवचन, छस्य षष्ठ के एक वचन, लुक प्रतिमा के एक वचन। बिल्वकादि ये शांते बिल्वकादय तेभ्य बहुरी समास है। तदिते का अनुवृत्ति है, भस्य अंग से का अधिकार है। अर्थ है बिल्वकादि भी उत्तर से भसंजक से छस्य तजितो तजिते परतो लुक भवति। बिल्वा यस्याम संति, बिल्वाह यस्याम संति सा बिल्वकीया तस्याम भवाह, ऐसा कर देंगे बिल्वकः बन जाएगा। वो छ प्रतिलुक हो गया। पहले क्या करेंगे हम? छ करेंगे। किस अर्थ में? बिल्वाह यस्याम संति मत्वर्थ में। मत्वर्थ में आपने क्या लाया है? छ। छ को क्या होगा? य, तो बिल्वकीय बन गया। तस्याम भवाह, भवाह उसमें जो पैदा हुए हैं, ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर आगे अण आया और अण के पढ़ते हुए
छ को लुक कर दिया, भैलवकीय भैलवकाहा बना। वेणुकीया से वैणुकाहा, वेत्रकीया से वैत्रकाहा, ये रूप बन जाते हैं। उसे दिया है सूत्रों को देखिए, नणादि नाम कुक्षा, ये सूत्र लगता है वहाँ। आगम कुक आगम करते हुए सु से बिल्व का निर्देश किया है। तत्र भव अर्थ में सब जगह अण प्रत्यय कर लेना। तुरिष्टे में यस्सु, तुरिष्टे में यस्सु, तो षष्ठी का एक वचन, इष्टे में यस्सु सप्तमी का बहुवचन, इष्टश्च इमाच यांश्च इति, इष्टे में यांसः तेषु इति इतरेतर समास हुआ है। अनुवृत्तीय लोप का अभस्य अंग से का अधिकार है। तु इत्येतस्य भस्य अग्गस्य इष्टन इमनिच और यसुन प्रत्येषु परेषु पर तो लोपो भवति। 3 इसका लोप होगा। कब? इष्टन इमनिच और यसुन प्रत्येक पर। तुष्छंदसी इष्टन यसुन का ये विधान है। तुष्छंदसी सूत्र क्या करता है? इष्टन यसुन और विधान करता है, न कि इमनिच का। इमनिच का विधान नहीं करेगा। यसुन के ही उदाहरण इसलिए दिए हैं, देखो यहाँ पर इष्टन और यसुन दो ही का दृष्टान दिया कि तु छंदसी इष्टन और यसुन का ही विधान करता है, इमनिच का विधान नहीं करता है। इष्टन में आसुतिं करिष्ठ, विजयिष्ठ, वहिष्ठ, ये सब क्या है? इष्टन प्रत्यय प्रतिष्ठा। अतिशयन क्या कहेंगे? अतिशयन कर्त्री, त्रिप्रत्यान लाना पड़ेगा ना। अतिशयन कर्त्री, अतिशयन विजयित्री, इष्टन प्रत्यय लाया। इष्टन का किस सूत्र से होता है? इष्टन प्रत्यय, इष्टन और यमनिच। ये सुन है तुष्छंदसी, ये सूत्र करेगा, ये वैदिक प्रयोग में है। ये तुष्छंदसी करेगा, इष्टन और ये सुन, ये सूत्र करेगा। अतिशायने तमभिष्ठनौ, हाँ द्विवचन विभज्योपदे तरब ये सुनौ, वो अलग है। ये वेद में तुष्छंदसी एक ही दोनों काम कर दे रहा है, सारा प्रत्यय। वो अलग अलग कर रहा था, ये एक ही सूत्र कर दे रहा है। तो करिष्ठ इसलिए बन जाते हैं विजयिष्ठ, बहिष्ठ इत्यादि। 3 से अनंत से री मात्र का लोप प्राप्त था, इसलिए क्या कर दिया? पूरे समुदाय का लोप कर देगा। 3 पूरे लोप करेगा, 3 चला गया, केवल बाकी बच के रूप बन जाता है। करिष्ठ कर्त्री था, कर्त्री में क्या हो गया? 3 पूरा चला गया, कर बचा, इष्टन मिला दो करिष्ठ। विजयित्री में 3 पूरा चला गया, इष्टन मिला दो विजयिष्ठ इत्यादि सभी। ये सुन में इसी प्रकार से दोहीयसी धेनु, दोहीयसी धेनु, दोहित्री शब्द है। क्या शब्द है? दोहित्री। दोहित्री से आपने क्या कर दिया था? ये सुन, त्रिलोप हो गया, ये भी लोप चला जाएगा, दो हो बचा, ये सुन मिला दिया, दोहियस स्त्रीलिंग में दोहियसी, ये बन जाता है। ते षष्ठी के एक वचन, एक ही पद है। अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से इष्टे में यस्सु, लोपा का अनुवृत्ति अंग से भस्य का अधिकार है। इष्टे में यस्सु परतः भाषंजकस्य टेर लोपो भवति। इन 3 प्रत्ययों के पढ़ते हुए टी का लोप हो जाएगा। इष्टन, यसुन और मनिच के पढ़ते हुए टी का लोप हो जाता है। पटिष्ठ, पटिमा, पटियान इति। अतिशय ने तमभिष्ठनौ कर दिया, अतिशयेन पटु इति पटिष्ठ। अतिशयन पटियान, ये सुनो है ना, वो तरब ये सुनो, 2 में से एक को बताने के लिए। द्वयोर मध्ययम अतिशयन पटु। और पटिमा भाव अर्थ में, मनिच हमेशा भाव अर्थ में होता है। पठोर भावयति पटिमा, कैसे बनेगा?
पटु इमनिच रहेगा, पटु इमन बचेगा। और पटु इमन के बढ़ते हुए टू के उकार को किसने लोप कर देते हैं, तो मिला जाए पटिमन स्वायत्पत्ति पटिमा पटिमानो पटिमान इत्यादि। एवं पटिष्ठा पटियान में भी ऊ का लोप हो जाएगा, टी का, और बाकी प्रत्यय मिलकर के रूप बन जाता है। लघु में भी इसी प्रकार से लघिष्ठ लघिमा लघियान इति। स्थूल दूर युवा रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्व से च गुण। स्थूल दूर युवा रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्व से च गुण। क्षुद्राणाम तक सृष्टि बहुवचन है, यणादि परम प्रतिमा के एक वचन है, पूर्व से सृष्टि के एक वचन है, च अप्य गुण प्रतिमा के एक वचन। स्थूलश्च स्थूलंच दूरश्च युवाच ह्रस्वश्च क्षिप्रश्च क्षुद्रंच इति। विग्रह करो क्षुद्राः तेषां क्षुद्राणाम, इधर समास हुआ। यणादि से तद यणादि बहुरी समास है। यणादि च अधः परंच यदि यणादि परम कर्मधारय तत्व समास हुआ, बहुवरी गर्भित कर्मधारय समास। अनुवृत्ति है इष्टे में यस्सु लोपा का भस्य अंग से का अधिकार है। स्थूल दूर युवा रस्व क्षिप्र क्षुद्र तेषाम यणादि परम लुप्यते, यणादि पर जो हिस्सा है उन प्रातिपदिकों का वो लोप हो जाएगा। कब इष्टन यमनिच यसुन परतः पूर्व से च, और पूर्व में जो बचा हुआ च है उसको गुण हो जाएगा। स्थविष्ठ स्थवीयान बना, क्या था? स्थूलता, स्थूलता अतिशय न स्थूल हो, ज्यादा मोटू नहीं, ज्यादा पतलू ज्यादा मोटू, दोनों होते कि नहीं? यहाँ ज्यादा मोटू स्थूल का, तो स्थूल में क्या है? यण कौन है? यहाँ यण कौन है? ल है आदि में किसका? अकार, ल और पूरे का लोप हो जाएगा। स्तु बचा, और स्तु के ऊ को गुण कर देना, स्थो बन जाएगा। और ऊपर आगे क्या है? इष्टन और यशुन प्रत्यय है, उसके प्रत्यय क्या हो जाएगा? एचो अयवायाव स्थविष्ट स्थवीयान बना। दूर का इसी प्रकार से दविष्ट दवीयान, अतिशयन दूर, अतिशयन दूर है। नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो, मैं स्तोत्र में नमो नेदिष्ठाय मैंने अत्यंत समीप में, और वह परमात्मा अत्यंत दूर भी, अतिशयन दूर। नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो, उसमें है। तो दविष्ठा और दवियान यम यस्म, इसमें क्या हुआ? दूर था, दूर में यण कौन है? र और आ पूरा लोप हो गया, दू बच गया, और दू के गुण कर दिया दो, और ये सुन और ये के पढ़ते हुए क्या हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा। जो अवयव युवन अतिशयन युवा इति, युवन से इष्टन किया, युवन में यण कौन है? वकार है, युवन। यदि भी दो यण है, एक यह भी है, इन प्रत्यय से सबसे पहला कौन मिलेगा हमको? वकार मिलेगा। वकार आदि में किसके है? अन का, इसे वन पूरे का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? यू, केवल यू बचा, यू को गुण आवादेश हुआ, यविष्ठा बन गया। यविष्ठा यवियान, ह्रस्व का एवमेव ह्रसिष्ठा, ह्रस्व में क्या है? र है, ह्रस ह्रस है, वह और का लोप हो गया, या गुण करने की जरूरत नहीं, गुण के लिए कोई है नहीं वर्ण, ह्रस है यहाँ पर, अतएव यह सुन मिल जाएगा। ह्रसिष्ठ ह्रसियान ह्रसिमा। क्षिप्र का क्षेपिष्ट क्षेपियान क्षेपिमा, क्षिप्र में क्या है? क्षिप बचेगा, र और का लोप हो जाएगा। क्षिप में क्या है? ई को गुण होगा, क्षेप बनेगा, क्षेपिष्ठ क्षेपियान क्षेपिमा। क्षुद्र में इसी प्रकार से क्षुद्र बचेगा, र और लोप हो जाएगा। क्षोध क्षोध और इष्ठन
क्षोदिष्ठ क्षोदियान इत्यादि बनेंगे। प्रत्वादिभ्य यमनिच्वा प्रिय स्थिर स्विरोरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणाम प्रस्तस्व वर बहिर् गर्वर्षि त्रप द्राहि वृंदाः प्रिय स्थिर स्विरोरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणाम प्रस्तस्व वर बहिर् गर्वर्षि त्रप द्राहि वृंदाः नाम तक वृंदारकाणाम तक षष्ठी का बहुवचन है और वृंदा तक प्रतिमा बहुवचन दो पद है। उभयत्र आपको इतरितुन समास करना है। अनुवृत्त्यारिष्टे में येसु बस अंग से अधिकार है। प्रिय स्थिर स्थिर उरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदार्घ इत्येतेषाम् अंगानां स्थाने प्र स्थ स्व वर बहि गर वर्षि त्रप द्राघि वृंद इत्येते यथासंख्यम आदेशा भवन्ति इष्टमे सो परतः अतिशयेन प्रेति प्रेष्ठः प्रेमा प्रेयान। स्थिर को क्या आदेश होगा? प्रिय को प्र, स्थिर को स्थ आदेश हुआ स्थेष्ठ स्थेयान। स्फिर को स्वादेश स्वेष्ट स्वेयान। उरु को वर आदेश वरिष्ठ वरिमा वरियान। बहुलों को बंह आदेश बंह अनुस्वार है वहाँ बंह, जैसे बंहिष्ठ बंहिमा बंहियान। गुरु को गर आदेश कर दिया गरिष्ठ गरिमा गरियान। वृत्त को वर्ष आदेश हुआ वर्षिष्ठ वर्षियान। त्रिप्र को त्रप त्रपिष्ठ त्रपियान। दीर्घ को द्राग आदेश होगा द्रागिष्ठ द्राघिमा द्राघियान। और वृंदारक को वृंद आदेश हुआ तो वृंदिष्ठ वृंदियान बनेगा। अतिशयन पूज्य वृंदारक का अर्थ। प्रिय का अर्थ आप जानते ही हैं, स्थिर का अर्थ भी जानते हैं, स्थिर भी उसी अर्थ में है। बहुड़ा बहुड़ का अर्थ होता ही है गुरु मैंने भारी के लिए, वृद्ध मैंने बूढ़े के लिए, त्रिप्र मैंने शीघ्र अर्थ में, दीर्घ मैंने लंबा, वृंदारक मैंने पूज्य। इनके लिए तत्व शब्द आदेश होकर के इष्टनीय मनिच और यसुन के प्रति यथा संभव प्रत्याह करके रूप बन जाते हैं। इन सब में क्या हुआ है? हाँ, टे से टीलोपना प्राप्त था। उस प्रकृति कांच से प्रकृतिबद्ध होने से और टी का लोप नहीं होता है। इसे प्र के आकार थे ना, ये सुन की था गुण हो गया, प्रयान बन गया, प्रेष्ठ बना गुण हुआ। यदि आकार लोपा तो प्रियान बनता, पृष्ठ बन जाता। और लोप ना हो इसलिए एकाच आदेश किया गया है। एकाच आदेश करने से आगे सूत्र आ रहा है आपको 163 में प्रकृति काच, अगले पन्ने में है प्रकृति काच। वो सूत्र क्या करेगा? प्रकृति भाव कर दिया तो टी है सो प्राप्त था लोप, वो लोप नहीं हुआ, गुणाधिकारी होकर के बन गया। बहोर लोप भूच बहो हो, बहोर लोप भूच बहो हो। बहो पंचमी के एक वचन, लोपा प्रतिमा के वचन, भू लप्त प्रतिमांत निर्देश है, चे फिर बहो आया और षष्ठी का एक वचन है। इष्टे में सुख अनुवृत्ति है, भस्य अंग से अधिकार है। बहुरुत्तरो येषाम इष्टे में येषाम लोप भवति। बहु के उत्तरेषाम, बहु शब्द के उत्तर भाग में कौन से प्रत्यय हो? इष्टन यमनिच या ये सुन हो, तब क्या होता है? लोप हो। तस्य च बहु स्थाने, और बहु के स्थाने भूय आदेश हो। अब किसका लोप होगा? किसका लोप करेंगे हम? तस्मादित्युत्तरस्य आधे परस्य। जैसे बहु शब्द है उससे आपने लाए इमनिच मान लो, एक को रखो किसी को, उसे इमन बचेगा, ठीक है। अब एक कह रहा है पहला हिस्सा
बहुर लोपो, बहु से पर में जो आया उसका लोप करो। चाहे यहाँ यमनिच है, चाहे यसुन है, चाहे इष्ठन है, तब इसको क्या कर आधे पर से आदि में रहने वाला ईकार मात्र का लोप होता है। फिर इस बहु को क्या करने बोला, भू आदेश कर दो। हाँ, अनेकाक्षर से पूरे बहु को आदेश, अनेकात्वात सर्वादेश हो गया तो भूमन, भूमन बनेगा। और इष्टन और यमनिच में ये सुन में क्या होगा, भूयस प्रातिपदिक बचेगा। और यहां भू ठन बचन स्ठा, स्टन में स्ठा बचा है, इष्टा का ही लोप हो गया, स्ठा बचा। वहां एक सूत्र आएगा, यहाँ दिया कि नहीं, इष्ट से ईट चा, अगला एक सूत्र दिया है, अगले सूत्र से ईट आगम हो जाता है। यहाँ पर ईट आगम से कित्वात आदि बैठ गए, ई मिला करके प्रातिपदिक बनेगा भूइष्ठ बनेगा। तो अगले सूत्र में बन जा रहा है। इष्ठन के विषय में आगे सूत्र आ रहा है दो, इसे यहाँ दो ही रूप दिया, भूयान और भूमा। भूयान और भूमा, आत्मा को भी भूमा कहते हैं, आत्मा को भी यही भूमा शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि भी भाव अर्थ में आया, बहोर भाव भूमा, अतिशयन बहु भूयान, अतिशयन दो में एक अतिशयन बहु तो भूयिष्ठ। वो अगले सूत्र बनाएंगे, इष्ट से ईट च, इष्ट से ईट च, इष्ट से षष्ठी एक वचन, ईट प्रतिमा के वचन चप्य, बहु भूच बहु, पूरा अनुवृत्ति करो, बस संज्ञा अधिकार है। अर्थ है बहु पर से इष्ट नित्यतस्य ईट आगो भवति, बहुश्च भूरादेश होती। बहु शब्द से पर में इष्ठन को क्या होगा, ईट आगम हो जाएगा, और बहु को भू आदेश भी हो जाता है। अतएव भूइष्ठ बनेगा, भूइष्ठ। ज्यादाधीयस, ज्यादाधीयस, ज्यात पंचमी के एक वचन, आत प्रथम के एक वचन, यस षष्ठी का एक वचन, भस्य अंगस्य का अधिकार है। ज्यात उत्तर से यस आकार आदेश भवती, तो ज्यायान बनेगा। अतिशयेन प्रशस्य, अतिशयेन प्रशस्य अत्यंत प्रशंसनीय है। इस अर्थ में क्या होता है, यहाँ प्रशस्य से आपने कौन सा प्रत्यय लाया, यसुन, यसुन का यस बचा है। यह सूत्र क्या लगेगा, प्रशस्य से श्रह के बाद ज चा, प्रशस्य को ज कर दिया और यस रहा। उस में बोल रहा है ज्यात, ज से पर में, इस यस के स्थान में आद्य प्रश्न की वजह से आदि में आकार हो जाएगा। ज्यादाद यस हो, ज्यादाद यस हो। प्रशस्त शब्द को ज आदेश हो जाता है, ज आ और बचता है आपका यस, ज आ, यहाँ क्या बचा, यस बच गया, मिला दो क्या हो जाएगा, ज्यायस। और कसण दीर्घ कर दिया, स्वात्पत्ति करोगे, ज्यायान ज्यायांसौ ज्यायांसः।